आपका बटन कहाँ दबेगा? लालू यादव जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं और भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं दिनारा विधानसभा में मौजूद हो चुका हूं और कहीं न कहीं रफ्तार तेज हो चुकी है प्रत्याशियों की। रफ्तार तेज के साथ साथ प्रत्याशी जो है कम समय को लेकर के बेचैन हो चुके हैं। हर जगहों पर जाना, हर जगहों पर संपर्क करना, हर लोगों से मिलना, समय कम लेकिन बेचैनी ज़्यादा, इसलिए कि समय जब कम होता है तो कहीं न कहीं जनसंपर्क भी कम होने की संभावना रहती है। उसी को लेकर के प्रत्याशी तमाम जो भी है अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। हमारे बीच में अभी मौजूद है एक चेहरा, जो ये चेहरा को आपने देखा भी होगा पहले भी, राजेश कुमार यादव आरजेडी से हैं और काफ़ी अभी इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं दिनारा विधानसभा के खनिता मोड़ पर, और यहाँ पर कुछ इनसे संपर्क लूंगा, कुछ जनता से संपर्क लूंगा। रुझान क्या है यहाँ पर, सरकार पुरानी या नई, यहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि जनता करे पुकार, अब की बार किसकी होगी सरकार, ये जनता कर रही है अभी विचार, अभी सामने आना मुश्किल हो जा रहा है। सबसे पहले राजेश जी, तमाम लोग आपको देख रहे हैं और समय कम, रफ्तार तेज हो चुकी है, कहीं ना कहीं बेचैनी भी बढ़ती जा रही है कि संपर्क कैसे करें हम जनता तक। इसके लेकर के क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से मेरे सामने चुनौती है कि हम सबके पास कैसे पहुँचे, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझको बहुत कम समय मिला है। इसके बावजूद लेकिन टाइम तो फिक्स है कि 11 नवंबर को वोट पाना है, तो अधिक से अधिक लोगों तक हम कैसे फिजिकली पहुँचे, क्योंकि आपके माध्यम से तो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिजिकली हम कैसे पहुंचे, सब लोग के यहाँ पहुंचे। मैं कोशिश में हूँ कि अपने मालिकों के यहाँ, देवतुल्य जनता के यहाँ पहुंचने का कोशिश में हूँ और देखिए कितना तक पहुंच पाता हूँ। लेकिन मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ कि 9 तारीख तक सबके पास पहुँच जाऊँ। यहाँ पर 3 चेहरा, बहुत बड़ी चेहरा यहाँ पर दिनारा विधानसभा में नजर आ रही है। एक तरफ आलोक सिंह, दूसरी तरफ जय कुमार सिंह और तीसरी तरफ आप राजेश कुमार यादव। किस तरह से हैंडल करेंगे आप? नहीं, हमको तो आप पहले ही बोल रहे कि हम तीसरे तरह हैं। पहला धनवान है, दूसरा बलवान है और तीसरा कार्यकर्ता है। तीसरा कार्यकर्ता है। धनवान, बलवान और कार्यकर्ता के बीच लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए जनता की राय क्या है, जनता का रुझान क्या है, अब की बार किसकी होगी सरकार दिनारा विधानसभा में। इसलिए कि दिनारा विधानसभा में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी, एक से बढ़कर एक वादे, एक से बढ़कर एक इरादे हो रहे हैं। अब जनता के हाथ किसके साथ, यही देखना है। जनता किसको पहनाती है ताज, कौन चलाएगा इस दिनारा विधानसभा के राज, ये जनता पर निर्भर होता है। जब दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, उस वक्त पता चलेगा कि कौन बन रहा है इस विधानसभा के विधायक। अगर मान लीजिए कि जनता के आशीर्वाद आपको मिल गया, क्योंकि भीड़ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके साथ अभी तक हैं, आगे न जाने क्या होगा। आपको अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो आपका प्रथम प्राथमिकता इस दिनारा विधानसभा के लिए क्या रहेगा? देखिए, मैं पहले भी बोला हूं कि मैं जनता के आशीर्वाद लेने आया हूं और यही ताकत है, और इसी ताकत को लोग छीनना चाहते हैं। जिन धनवान और बलवान की बात किए, तो ये लोग हरदम प्रयास रहता है कि ताकत को ही छीन दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में हम लोग को जाना नहीं पड़े। तो पहला बात है कि इस ताकत को बचाना, कि जनता को जो ताकत है, इस ताकत को बचाना पहली प्राथमिकता है। कि आज सबके बीच लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? अगर वोट की ताकत नहीं होती तो ये बलवान और धनवान यहाँ नहीं आते, वहीं से कर लेते। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि इसको और मजबूत बनाना, सशक्त बनाना और सुदृढ़ बनाना। और दिनारा के लिए तो मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा तो पहला काम करूँगा कि जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि सरकार बनेगी, तो हर वैसे घर जिसमें सरकारी नौकरी नहीं, उसको चिन्हित करके सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बनवाना। तो पहला काम होगा कि हम उस काम में लग जाएं। जैसे घर में होता है ना, गार्जियन के पीछे लग जाना, तो उसके पीछे मैं लग जाऊं कि जल्दी से कानून बन जाए। और उसी में ए हो गया लग जाना, और बी हो जाएगा कि अपने यहाँ सर्वेक्षण कराएं, सरकार भी कराएगी। मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वेक्षण करा के कोशिश करूँगा कि दिनारा विधानसभा में एक भी व्यक्ति, एक भी घर ऐसा न छूटे जहाँ सरकारी नौकरी न हो।
यह मेरा पहली प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी को जहां तक होने नहीं दिया जा रहा है, फिर तेजस्वी के सरकार आने पर सरकारी नौकरी के पट कैसे खुल जाएगी? आपको यहाँ तो अभी संविधान को भी देखा जा रहा है कि संविधान जो चल रहा था पहले, संविधान के नाम पर सरकारी नौकरियां होते थे, सरकारी दफ्तर में लोग बैठते थे तो कहीं ना कहीं उनमें डर होता था और वो काम करते थे, लेकिन फिर सरकारी नौकरी को संविदा में डाला गया है। देखिए, हम लोग के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर लगातार कहते थे कि कानून विधानसभा में नहीं बनता है, कानून सड़कों पर बनता है, कानून चौक और चौराहे पर बनता है, कानून पान दुकान पर बनता है, कानून चाय दुकान पर बनता है। जब जनता जागृत हो जाती है जिस चीज़ के लिए, तो विधानसभा सिर्फ उस पर मुहर लगाती है। यही नीतीश सरकार है कि जब उनकी सरकार थी तो ये सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिए थे, लेकिन तेजस्वी जी ने जब सरकारी नौकरी का बात उठाया और जनता उनके समर्थन में खड़ी हुई, यह डिबेट चौक चौराहा, पान दुकान, चाय दुकान, बस स्टैंड, बस में, ट्रेन में होने लगा, तो उस सरकार को भी झुकना पड़ा। और आज तेजस्वी जी के बनाए हुए रास्ते पर और बिहार के जनमानस में जो मुद्दा चौक और चौराहे पर है, उन लोगों को भी उसका पीछा करना पड़ा। यह लोकतंत्र और जमहूरियत की जीत है। यानी जागरूकता अभियान आप लोगों ने चालू कर दिया है गांव तक घूम करके? मैं नहीं चालू किया, हम लोगों ने तो कहा है कि देंगे, और जब हम लोग कहते हैं कि देंगे तो बिहार के 14 करोड़ लोगों को हम पर भरोसा है। क्योंकि याद कीजिए, हमने कहा था कि 2020 में सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वो लोग क्या कहे, उनके माँ को गाली दिए, तेजस्वी जी के पिताजी को गाली दिए, क्या क्या नहीं गाली दिए। चूँकि वो सर्वोच्च लोग हैं, किसी को गाली दे सकते हैं। लेकिन जब तेजस्वी जी की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, वही मुख्यमंत्री जो गाली दे रहे थे, उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। यह विल पावर होता है। इसी को कहते हैं कि नियत की कमी। यहाँ हर कुछ मौजूद है, लेकिन आप में केवल गरीबों की सेवा करने के दिल में नियत होना चाहिए। नीति तो आप बनाते हैं, लेकिन नियत नहीं बनाते हैं। अगर आपकी नियत हो तो वह काम उतर जाएगा धरातल पर। आप याद कीजिएगा, पहले भी कानून था कि हर आदमी को न्याय मिले, लेकिन 90 से पहले नहीं मिलता था, क्योंकि जो लोग सत्ता में थे उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जब आए 90 में और उन्होंने बिहार की गद्दी को संभाला, तो उन्होंने कहा कि सबको न्याय, सबको सम्मान मिलना चाहिए। अगर थाने में, ब्लॉक में भूखा पेट, नंगे बदन व्यक्ति भी कोई पहुंचता है तो उसके साथ भी समान व्यवहार हो, यह उनका नियत था और उन्होंने करके दिखाया है। उन्हीं का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है और बार बार कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है और बात पक्की है। बिहार के 13 करोड़ लोगों को तेजस्वी जी पर भरोसा है। इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया। इन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उन्होंने देने का काम किया। आंगनबाड़ी सेविका को मानदेय बढ़ाया, मुखिया को मानदेय बढ़ाया, सरपंच को मानदेय बढ़ाया, बीडीसी को बढ़ाया, वार्ड को बढ़ाया, यानी तमाम लोगों को। और ये लोग कौन हैं आप समझिए, ये कौन लोग हैं? ये गरीब लोग हैं, ये शोषित लोग हैं, ये वंचित समाज के लोग हैं, ये जमींदार और फैक्ट्री वाले मालिक नहीं हैं। इसलिए ये पीड़ा एनडीए को नहीं दिख रही थी, यह पीड़ा अगर दिखी तो तेजस्वी जी को दिखी। और उन्होंने उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए काम किया है। इसलिए बिहार की युवा 13 करोड़ जनता इनके इस नौकरी वाले वादे पर, जीविका दीदियों को उन्होंने बोला है कि हम उसको 30,000 देंगे सीएम बहनों को, तो जो भी कहा 2,500 कहा है कि माँ बहन मान योजना के तहत देंगे। गरीबों को कहा कि जिसको विधवा पेंशन है, हम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन हम देंगे 1,500 रुपया। सरकार को उस पर आना पड़ा। इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली, 250 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार को तो कही थे कि हम दे नहीं सकते, लेकिन सरकार को मानना पड़ा। यानी तेजस्वी जी का नीति भी है और नियत भी है, इसलिए बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। नीति और नियत के लेकर के यहाँ पर लड़ाई है। कैमरा को एक बार इधर घुमाइए, इन लोगों को दिखलाइए। यहाँ काफ़ी भीड़ हो चुकी है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग जहाँ होता है वहाँ पर लोग जुड़ जाते हैं। और बने रहे मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूँगा। आज तक के लिए नहीं, फिर नए नोटिफिकेशन लगा के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 राजेश भैया मत घबराना राजेश भैया मत घबराना जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा राजेश भैया जिंदाबाद 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 नारा की जनता जिंदाबाद 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 महागठबंधन के साथ ही मैं जीतेगा जिंदाबाद महागठबंधन के साथ ही मैं जीतेगा चुपचाप